नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अकेली औरत का सच। मीना सड़क पर आकर ऑटो रिक्शे का इंतजार करने लगी, मगर ऑटो रिक्शा नहीं आया। वह अकेली ही बुआ के यहाँ गीत संगीत के प्रोग्राम में गाने आई थी। तब बुआ ने भी कहा था, अकेली मत जा, किसी को साथ ले जा। मीना ने कहा था, क्यों तकलीफ दूं किसी को, मैं खुद ही ऑटो रिक्शा में बैठकर चली जाऊंगी। मीना को तो अकेले सफर करने का जुनून था। यहाँ आने से पहले उसने राहुल से भी यही कहा था, मैं बुआ के यहाँ गीत गाने जा रही हूँ, चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मीना ने अनमने मन से कहकर टाल दिया था। तब राहुल बोला था, जमाना बड़ा खराब है, अकेली औरत का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। आप लोग बेवजह की चिंता पाल रहे हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कोई रावण मुझे उठाकर ले जाएगा। यह तुम नहीं, तुम्हारा अहम बोल रहा है। समझाते हुए एक बार फिर राहुल बोला था, जब से दिल्ली में चलती बस में निर्भया के साथ, इस दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अकेले ही नौकरी कर रही हैं। बीच में ही बात काटते हुए मीना बोली थी, मैं तो बस गीत गाकर वापस आ जाऊंगी। यहाँ से उसकी बुआ का घर 3 किलोमीटर दूर है। वह ऑटो रिक्शे में बैठकर बुआ के यहाँ पहुंच गई थी। वहां जाकर राहुल को फोन कर दिया था कि वह बुआ के यहाँ पहुंच गई है। फिर वह बुआ के परिवार में ही खो गई। मगर अब रात को सड़क पर आकर ऑटो रिक्शे का इंतजार करना उसे महंगा पड़ने लगा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सन्नाटा पसरता जा रहा था। इक्का दुक्का आदमी उसे अजीब सी निगाह डालकर गुजर रहे थे। जितने भी ऑटो रिक्शे वाले गुजरे वे सब भरे हुए थे। जब कोई औरत किसी स्कूटर के पीछे मर्द के सहारे बैठी दिखती थी, तब मीना भी यादों में खो जाती थी। वह इसी तरह राहुल के स्कूटर पर कई बार पीछे बैठ चुकी थी। ऑटो रिक्शा तो अभी भी नहीं आया था। रात का सन्नाटा उसे डरा रहा था। क्या राहुल को यहाँ बुला ले? अगर वह बुला लेगी तब उसकी हार होगी। वह साबित करना चाहती थी कि औरत अकेली भी घूम सकती है। इसलिए उसने राहुल को फोन नहीं किया। इतने में एक सवारी टेम्पो वहां आया। वह खचाखच भरा हुआ था। टेम्पो वाला उसे बैठने का इशारा कर रहा था। मीना ने कहा, कहाँ बैठूंगी भैया? वह मुस्कुराता हुआ चला गया। तब वह दूसरे टेम्पो का इंतजार करने लगी, मगर काफी देर तक टेम्पो नहीं आया। तभी एक शख्स उसके पास आकर बोला, चलोगी मेरे साथ? कहाँ? मीना ने पूछा। उस खंडहर के पास। कितने पैसे लोगी? उस आदमी ने जब यह कहा तब उसे समझते देर न लगी। वह आदमी उसे धंधे वाली समझ रहा था। वह भी एक धंधे वाली औरत बनकर बोली, कितना पैसा दोगे? वह आदमी कुछ न बोला, सोचने लगा। तब मीना फिर बोली, जेब में कितना माल है? बस 50 रुपए। जेब में पैसा नहीं है और आ गया? सुन, मैं वह औरत नहीं हूँ जो तू समझ रहा है, मीना ने कहा। तब यहाँ क्यों खड़ी है? भागता है कि नहीं? नहीं तो चप्पल उतार कर सारा नशा उतार दूंगी तेरा। मीना की इस बात को सुनकर वह आदमी चलता बना। अब मीना ने ठान लिया था कि वह खाली ऑटो रिक्शे में नहीं बैठेगी, क्योंकि उस ड्राइवर में अकेली औरत को देखकर न जाने कब रावण जिंदा हो जाए। कहाँ चलना है मैडम? एक ऑटो रिक्शा वाला उसके पास आकर बोला। जब मीना ने देखा कि उसकी आंखों में वासना है, तब वह समझ गई कि इसकी नीयत साफ नहीं है। वह बोली, कहीं नहीं मैडम, अब कोई टेम्पो मिलने वाला नहीं है। वह लात टपकाते हुए बोला, आपको कहाँ चलना है? मैं छोड़ आता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। वह उसे झिड़कते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। मीना ने राहत की सांस ली। शायद ऑटो रिक्शा वाला सही कह रहा था कि अब कोई टेम्पो नहीं मिलने वाला है। अगर वह मिलेगा तो भरा हुआ मिलेगा, मगर अब कितना भी भरा हुआ टेम्पो आए, वह उसमें लद जाएगी। वह लोगों की निगाह में बाजारू औरत नहीं बनना चाहती थी। मीना को फिल्मों के वे सीन याद आए।
जब हीरोइन को अकेले पाकर गुंडे उठाकर ले जाते हैं, मगर न जाने कहां से हीरो आ जाता है और हीरोइन को बचा लेता है। मगर यहाँ किसी ने उसका अपहरण कर लिया, तब उसे बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आएगा। मीना आए दिन अखबारों में पढ़ती रहती थी कि किसी औरत के साथ यह हुआ, वह हुआ। वह यहाँ ज्यादा देर खड़ी रहेगी तब उसे लोग गलत समझेंगे। तभी मीना ने देखा कि 3-4 नौजवान हंसते हुए उसकी ओर आ रहे थे। उन्हें देख वह सिहर गई। अब वह क्या करेगी? खतरा अपने ऊपर मंडराता देखकर वह कांप उठी। वे लोग पास आकर उसके आसपास खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, यहाँ क्यों खड़ी है? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उस्ताद ग्राहक ढूंढ रही है। तीसरा शख्स बोला, मिला कोई ग्राहक? पहले वाला बोला, अरे कोई ग्राहक नहीं मिला तो हमारे साथ चल। मीना ने उस अकेले शख्स से तो मजाक करके भगा दिया था, मगर यहाँ 3-3 जिंदा रावण उसके सामने खड़े थे। उन्हें कैसे भगाए? वे तीनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे, मगर तभी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आती दिखी। एक बोला, चलो उस्ताद, पुलिस आ रही है। वे तीनों वहां से भाग गए, मगर मीना इन पुलिस वालों से कैसे बचेगी? पुलिस की जीप उसके पास आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक पुलिस वाला उतरा और कड़क आवाज में बोला, इतनी रात को सड़क पर क्यों खड़ी हैं? टेम्पो का इंतजार कर रही हूँ, मीना सहमते हुए बोली। अब रात को 11 बजे टेम्पो नहीं मिलेगा। कहाँ जाना है? सर, सांवरिया कॉलोनी। झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती। मीना ने एक बार फिर सफाई दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी धंधा करने वाली औरतों को। पुलिस वाला जरा अकड़ कर बोला, अब जब पकड़ी गई हो तो सती सावित्री बन रही हो। बता, वे तीनों लोग कौन थे? मुझे नहीं मालूम सर। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? पुलिस वाला फिर गरजा। मैं सच कह रही हूँ सर। वह तीनों कौन थे मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अकेली देखकर वे तीनों आए थे। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मीना ने अपनी सफाई दी। चल थाने, वहां सब असलियत का पता चल जाएगा। चल बैठ जीप में। सुना कि नहीं? सर, मुझे मत ले चलो, मैं घरेलू औरत हूँ। अरे तू घर गृहस्थी वाली औरत है तो रात के 11 बजे यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, बता, तेरा पति कहाँ है? सर, वे तो घर में हैं। मतलब? वही हुआ ना, तू धंधा करने के लिए रात को अकेली निकली है और अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही है। तेरा झूठ यही पकड़ा गया। अच्छा, अब बता कि तू कहाँ से आ रही है? बुआ के यहाँ से गीत संगीत के प्रोग्राम में आई थी सर। वही देर हो गई। फिर झूठ बोल रही है। बैठ जीप में। पुलिस वाला अब तक उस पर शिकंजा कस चुका था। ठीक है सर, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उन्हें फोन करके बुलाती हूँ ताकि आपको असलियत का पता चल जाए। कहकर वह पर्स में से मोबाइल फोन निकालने लगी। तभी पुलिस वाला दहाड़ा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि तू अपने पति को बुलाकर उसके सामने अपने को सती सावित्री साबित करना चाहेगी। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती है कि तू धंधा करती है? मीना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था कि तभी अचानक राहुल उसे गाड़ी से आता दिखाई दिया। उसने आवाज लगाई, राहुल, राहुल। राहुल पास आकर बोला, अरे मीना, तुम यहाँ? अचानक उसकी नजर जब पुलिस पर पड़ी तब वह हैरानी से आंखें फाड़ते हुए देखता रहा। पुलिस वाला उसे देखकर गरजा, तुम कौन हो? मैं इसका पति हूँ। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए बोला, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अपनी पत्नी से धंधा कराते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल थाने में, जब डंडे पड़ेंगे तब भूल जाएगा अपनी पत्नी से धंधा कराना। यह सुनकर राहुल हाथ जोड़ता हुआ बोला,
आप यकीन रखिए सर, यह मेरी पत्नी है। बुआ के यहाँ गीत गाने अकेली गई थी। लौटने में जब देर हो गई तब बुआ ने बताया कि यह तो घंटे भर पहले ही निकल चुकी है। जब यह घर न पहुंची तब मैं इसे ढूंढने के लिए निकला। अगर आपको यकीन न हो तो मैं बुआ को यहीं बुला लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पुलिस वाले ने जरा नरम पड़ते हुए कहा। अकेली औरत को देर रात को बाहर नहीं भेजना चाहिए। पुलिस वाले को जैसे अब यकीन हो गया था, इसलिए अपने तेवर ठंडे करते हुए वह बोला, यह तो मैं समय पर आ गया, वरना वे तीनों गुंडे आपकी पत्नी की न जाने क्या हालत करते। फिर आप लोग पुलिस वालों को बदनाम करते। गलती हमारी है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। राहुल ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। पुलिस की गाड़ी वहां से चली गई। मीना नीचे गर्दन करके खड़ी रही। राहुल बोला, देख लिया अकेले आने का नतीजा। राहुल, मुझे शर्मिंदा मत करो। रावण तो एक था, मगर इस 2 घंटे के समय में मुझे लगा कि आज भी कई रावण जिंदा हैं। अगर आप नहीं आते तो वह पुलिस वाला मुझे थाने में बैठा देता। कहकर मीना ने मन को हल्का कर लिया। तो बैठो गाड़ी में, गुस्से से राहुल ने कहा। बड़ी लक्ष्मीबाई बनने चली थी। मीना नजरें झुकाए चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।